everyone, welcome you all in class 12 next topics commerce जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स के एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। तो बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स टॉपिक को इन वन गो। सो लेट्स गो। बेटा, ये टॉपिक आपकी यूनिट नंबर 1 नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस का ही एक पार्ट है। तो फटाफट से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और करते हैं इसकी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। आ जाए। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो इस टॉपिक के मेन मुद्दे हैं उसका मतलब क्या होता है, और उसके भी पहले एक दो टर्म्स आते हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। क्या है वो टर्म्स, फटाक से देखते हैं। सबसे पहला टर्म जो यहाँ पर आता है वो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या होता है बेटा? स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, जैसे कि स्विमिंग पूल। ठीक है, उस रुके हुए पानी में बोट की क्या स्पीड है उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की जगह कई बार स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में अगर हम एक नाव चला रहे हैं तो उसमें हमारी क्या स्पीड होगी, उसको ये टर्म डिनोट करता है। उसको हम x से डिनोट करते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, यहां पर पानी रुका हुआ नहीं है, पानी बह रहा है, फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो बेसिकली स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट का क्या मतलब है? स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, जैसे कि रिवर जो हमेशा बहती रहती है, तो उसको हम डिनोट करते हैं y से, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्विमिंग पूल वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन में स्टिल वाटर टर्म यूज करने की जगह स्विमिंग पूल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो जाती है। तो आपको ये चमकना चाहिए दिमाग में कि भाई स्विमिंग पूल की बात हो रही है, मतलब हम बात कर रहे हैं स्टिल वाटर की। अब बात यह है कि जब हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पढ़ रहे हैं तो इन दो टर्म्स का वहां पर क्या लेना देना है, जरा वो समझते हैं, समझेंगे। देखो, फर्स्ट कीजिए पहले डाउनस्ट्रीम समझते हैं। फर्स्ट कीजिए कि जो स्ट्रीम है मतलब जो नदी है वो बह रही है इस तरफ। ठीक है, और आपकी जो डायरेक्शन है नदी में बोट चलाने की वो भी सेम है। मतलब नदी जिस तरफ बह रही है आप भी उस तरफ नाव चलाते जा रहे, मतलब यू आर गोइंग विद द फ्लो। उसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। उसको क्या बोला जाता है बेटा? डाउनस्ट्रीम। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, एक तो आपकी स्पीड होती है स्टिल वाटर में, जो आपकी स्पीड है आप उस स्पीड से चल रहे हो x किलोमीटर पर आवर, साथ साथ नदी भी अपनी स्पीड से चल रही है। तो जब आप नदी की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो आपकी स्पीड और नदी की स्पीड कंबाइन हो जाती है और डाउन स्ट्रीम में आपकी नेट स्पीड हो जाती है x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? यू आर गोइंग विथ द फ्लो। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर यू आर मूविंग। तो उस केस में आपकी जो स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड को u से डिनोट किया जाता है, दैट बिकम्स x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपकी अपनी एक इंडिविजुअल स्पीड थी, उसमें रिवर की भी स्पीड ऐड हो गई, दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया और स्पीड बढ़ गई। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। राइट, अब अपस्ट्रीम क्या होती है? इसका जस्ट विपरीत, इसका जस्ट उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, देख पा रहे हो, जो नाव है वो इस तरफ जा रही है और जो रिवर है, स्ट्रीम है, वो जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हो क्या रहा है कि आप चले इस तरफ, नदी जा रही है इस तरफ, दैट मीन्स आप एक अपोजिट फोर्स फेस कर रहे हो। नदी आपको क्या बोल रही है? जाने नहीं देंगे तुम्हें, पर आप है, हम तो जाकर रहेंगे। तो जब हम ऐसी जिद लगाते हैं तो नदी हमें
जाने से रोकती है, अपोजिट फोर्स जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, और इसकी वजह से आपकी स्पीड जो नॉर्मल स्पीड थी x वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कितने से, y से। दैट मीन्स अपस्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होगी, अपस्ट्रीम में आपकी जो स्पीड होगी जिसे हम डिनोट करते हैं v से, अपस्ट्रीम की स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, वहां पर आपकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी जो ओरिजिनल स्पीड थी x, अब आप उससे भी कम स्पीड में ट्रैवल कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझना। अपस्ट्रीम में हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं। क्योंकि हम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं, हमारी स्पीड हो गई है रिड्यूस। तो अगर मैं सेम डिस्टेंस की बात करूं, सेम डिस्टेंस बोले तो लेट्स से कि हम एक नदी से दूसरी, एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम A से B जा रहे थे तो इट वाज डाउन स्ट्रीम, तब मेरी स्पीड रिवर की स्पीड के साथ कंबाइन हो गई और मुझे एक एक्सेलरेशन मिल गया, और मैंने A से B का डिस्टेंस जो है लेट्स से 3 आवर्स में कवर कर लिया। लेकिन जब वापसी की बात हुई B से A, नदी का डायरेक्शन तो वही था लेकिन दिशा आपने बदल दी। नदी तो उसी दिशा में बह रही है, बदली दिशा किसने, आपने। तो आपको फेस होगा अपोजिट फोर्स, ठीक है। आप एक फ्रिक्शनल फोर्स फेस करोगे, इसकी वजह से आपकी स्पीड हो जाएगी कम, यानी आप चले जाओगे अपस्ट्रीम में। एंड फॉर श्योर जितना टाइम आपको A से B जाने में लगा था उससे ज़्यादा टाइम आपको B से A जाने में लगेगा, लेट्स से 5 आवर्स, ठीक है। तो इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हमेशा टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम विल बी लेस देन टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम। और आई कैन से कि अपस्ट्रीम में ट्रैवल करने में मुझे ज़्यादा समय लगेगा कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम व्हेन कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप। इसको क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप। पहले हम A से B गए, फिर हम B से A आ रहे हैं, A से B आवन, B से A जावन, आवन जावन, राउंड ट्रिप। तो राउंड ट्रिप में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जाना डाउनस्ट्रीम था तो आना अपस्ट्रीम होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उसके अलावा इस टॉपिक में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आपके खून में है वो बार बार यूज होगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी को हम घुमा घुमा के यूज करते रहेंगे। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाएंगे बार बार, कभी डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, कभी टाइम के, कभी स्पीड के बारे में। उसके बाद आपने अब ये सीखा कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड को हम u से डिनोट कर रहे हैं। अब ये सरकाज़म है ना, अपस्ट्रीम को u से डिनोट करना चाहिए था, नहीं, हमने तो डाउनस्ट्रीम को u से डिनोट किया। कैसे याद रखोगे, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, D फॉर दिल्ली, U फॉर यूनिवर्सिटी, D फॉर डाउनस्ट्रीम, U फॉर उसका नोटेशन, ठीक है। सो U को, U यानी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, उसमें आपने बोला इट इज x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम की स्पीड को आपने v से डिनोट किया, u के बाद v आता है ना, ठीक है, उसकी स्पीड हो गई x माइनस वाई। तो ये u और v आप कब निकाल पा रहे थे, जब आपको x और y दोनों गिवन थे। ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है बेटा, कि आपको x और y निकालना है, आपको x और y क्या करना है, निकालना है। तो उस केस में x की वैल्यू क्या होती है बेटा, u प्लस वी अपॉन टू, y की वैल्यू क्या होती है, u माइनस वी अपॉन टू। ये कैसे आया, आप इन दोनों इक्वेशंस को, किन दोनों इक्वेशंस को, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल सी, देखो x निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो u प्लस वी अपॉन टू हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। y निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो फिर क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू जाएगा u माइनस वी अपॉन टू। तो बस इन दोनों इक्वेशंस को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y का फॉर्मूला निकाल लिया कि जब मुझे u और v दिया होगा तो x बराबर होगा u प्लस वी अपॉन टू के, y बराबर होगा u माइनस वी अपॉन
2k, ठीक है। तो ये सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड केस, आपको x और y निकालना है, u एंड v गिवन होगा। u एंड v गिवन होगा या u एंड v को फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ हिंटिंग आपको क्वेश्चन में 100% दी होगी, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक में एक और छोटू सा कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब होता है एवरेज ऑफ द स्पीड्स। दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि एवरेज स्पीड मतलब एवरेज ऑफ द स्पीड, और तुरंत दिमाग रिस्पॉन्ड करता है कि S1 प्लस S2 अपॉन 2 इज एवरेज स्पीड। पर बेटा ये वाला फॉर्मूला कुछ स्पेशल सिचुएशंस में लग सकता है, बट नॉट इन ऑल सिचुएशंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला, दैट कॉन्सेप्ट विच इज एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशंस। तो S1 प्लस S2 अपॉन 2 को ऐसे लिख के ऐसे क्रॉस कर देना और लिख देना कि इट इज नॉट एन एवरग्रीन फॉर्मूला। एवरग्रीन नहीं है ये, एवरग्रीन मतलब विच इज एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशंस। कुछ स्पेशल केसेस में ये फॉर्मूला लग जाएगा, बट वो सीखो जो सब जगह चले, है ना, सब जगह वैलिड हो, ठीक है। तो फिर मैम एवरग्रीन फॉर्मूला क्या है, एवरग्रीन फॉर्मूला क्या है, देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल आ गया यहाँ पे वर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज द फॉर्मूला, द गोल्डन फॉर्मूला, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मैम स्पीड के फॉर्मूले से काम तो चल रहा था, ये एवरेज स्पीड क्यों बीच में आया। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, ध्यान से समझना। ऐसी सिचुएशन अगर आपको दे दी जाए कि भाई ए से बी हम गए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से सी गए हम 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताओ ए से सी जाने के लिए हमारी ऑन एन एवरेज क्या स्पीड रही। जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तब आप एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ठीक है। या फिर वो आवन जावन वाली सिचुएशन, ए से बी गए, बी से ए आए, राउंड ट्रिप, ठीक है। तो उस केस में आपसे पूछ लेंगे कि एवरेज स्पीड निकालो, तो फंडा वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसके अलावा आप ML अग्रवाल में देखोगे तो बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स देके रखे एक्स वाई यू वी के बीच में, उतना सब नहीं करना है। सिर्फ एक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फटाक से क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन सब को आप अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट करेंगे। अजय जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। भाई अपस्ट्रीम में उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। अब अपस्ट्रीम की स्पीड को आप किससे डिनोट करते हो, v से, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड को आप किससे डिनोट करते हो, v से। तो v आपको देके रखा हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम बोले तो u दे के रखा हुआ है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, y, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या होता है, x। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अभी सीखा हमने कि स्पीड ऑफ मैन या फिर बोट, जो भी लैंग्वेज वर्ड क्वेश्चन में यूज की गई है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर जिसको आप x से डिनोट करते हो, वो किसके बराबर होता है बेटा, u प्लस v अपॉन 2 के, यानी कि 6 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 16 अपॉन 2 बोले तो 8 किलोमीटर पर आवर। y की बात करें, y क्या होता है भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, ठीक है। दैट इज y इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 2 यानी कि 10 माइनस 6 अपॉन 2। 10 माइनस 6 होता है 4, 4 अपॉन 2 इज 2, सो 2 किलोमीटर पर आवर। तो भाई आंसर में क्या लिख दोगे, x इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड y इज 2 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, एन इजी क्वेश्चन, आई बिलीव ये सबको समझ में आ गया है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाक से, अगर सॉल्व नहीं किए हो तो जल्दी से सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अ वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। भाई 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो यहां पर मुझे x की वैल्यू उन्होंने दे दी है 8 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहे हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, भाई साहब y भी दे दिया है, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द विमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अगर ये वर्ड यहाँ पर अपस्ट्रीम नहीं होता, लेट्स से कि ये यहाँ पे अपस्ट्रीम नहीं है, बोल रहे कितना समय लगेगा 16 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, है ना। क्या करते, अभी अपस्ट्रीम को भूल जाओ, टाइम निकालना है, टाइम का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में स्पीड दी होती, अब स्पीड के रिस्पेक्ट में ही आपको टर्म क्या दिया हुआ है, अपस्ट्रीम। मतलब अगर आपको टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम निकालना है तो आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम निकालना है, टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम यानी टीवी, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डिस्टेंस तो उन्होंने देखे रखा है 16, बहुत बढ़िया। स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम में, स्पीड होती है x माइनस वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन 8 माइनस 4, दैट इज 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 आवर्स, 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे अगर डाउन स्ट्रीम लगा देते तो अपन 16 अपॉन एक्स प्लस वाई कर देते और डिवाइड कर देते, ठीक है। तो इसलिए बोला कि थ्रू आउट द चैप्टर द गोल्डन फॉर्मूला इज वही, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप आपको समझ में आया कि टाइम का फॉर्मूला कैसे निकला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, आई एम सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल दे दो इस क्वेश्चन को, दिल दिया गल्ला। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ द वाटर इज 36:5। मतलब बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो देके रखा है, ठीक है, ऑलराइट। तो स्पीड ऑफ अ मोटर बोट यानी कि x है ना, x और करंट की स्पीड यानी y, x अपॉन y आपको 36/5 देके रखा है। प्लीज राइट द स्टेप्स, कि गिवन द रेशियो ऑफ दिस इज दिस, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे आप लोग एग्जाम में। x अपॉन y का रेशियो 36:5 है, तो हम क्या बोलेंगे कि x जो कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है वो हो जाएगा 36 के, ठीक है, और y कितना हो जाएगा बेटा 5 के। तो अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस को सेटल कर दिया। फिर बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस along with the current in 5 hours 10 minutes। सर्टेन डिस्टेंस पता नहीं है कितना डिस्टेंस, पर बोल क्या रहे, फर्ज कीजिए कि जो बोट है वो A से B गई, कितना डिस्टेंस है हमें नहीं पता, गो सर्टेन डिस्टेंस along with the current यानी डाउन स्ट्रीम था, A से B जाना वॉज डाउन स्ट्रीम, उसको कितना समय लगा 5 hours 10 minutes लगे उसको डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, B से A उसको वापस आना है, तो मतलब B से A वापस आना है, मतलब अब जब वो वापस आएगी तो अपस्ट्रीम हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको क्या नोट करनी है कि A से B जो डिस्टेंस था दैट इज इक्वल टू B से A का डिस्टेंस, ठीक है। चलो लिखते हैं, हमको टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम देके रखा है, टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम को यू से डिनोट करते हैं, सो वो कितना है भाई 5 hours 10 minutes, ठीक है। इसको अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, 5 hours 10 minutes, 10 minutes को 10/60 लिखा हमने, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 6 5 30, 30 + 1 31/6, ठीक है, 31/6 आर, 6 5 30 + 1 31/6। तो ये टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम हमको पता चल गया। उसके बाद हमने एक बात ये पकड़ी
कि हमको टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम निकालना है, वो भी सेम डिस्टेंस। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर पकड़ी वो ये है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डाउनस्ट्रीम। यस, ए से बी गए, बी से ए आए। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम। तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कैसे निकलती है? x माइनस वाई। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम हमें निकालना है, ठीक है। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम x माइनस वाई, और टाइम हमें डाउनस्ट्रीम का 31/6 दे के रखा है। अब x की वैल्यू क्या है 36 और y की वैल्यू क्या है 5। पुट कर देते हैं यहाँ पर 36k माइनस 5k इंटू टी वी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, 36k प्लस 5k इंटू 31/6। तो 36 माइनस 5 कितना हो जाएगा 31k, एकदम बढ़िया। 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 41k इंटू 31/6। के कैंसिल, 31 कैंसिल। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा बेटा 41/6। इसको कन्वर्ट करें आवर्स और मिनट्स में तो भाई कितना आएगा 6 6 36 होता है, 5 रिमाइंडर 5/6। अब 5/6 को भी अगर मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं 5/6 को क्या करूँगी 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1 जा और 10 जा यानी 50 मिनट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 6 आवर्स 50 मिनट्स उसको लगेंगे अपस्ट्रीम में ट्रेवल करने के लिए, सेम डिस्टेंस, ठीक है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट, अ बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर, अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम आपको 4 किलोमीटर दे के रखा है और टाइम टेकन टू ट्रैवल 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 1 आवर। तो यहां से क्या आप स्पीड निकाल सकते हैं अपस्ट्रीम की, दैट इज dv अपॉन tv, 4/1 दैट इज 4, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है 4। फिर उसके बाद कवर्स द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। टाइम कितना है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स को 40/60 करके लिखेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की, डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम यानी 4/40/60, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 इज द वैल्यू ऑफ u। अब क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो पहले उसके लिए मुझे स्टिल वाटर वाली स्पीड चाहिए। तो स्टिल वाटर वाली स्पीड यानी x किसके बराबर होती है, u प्लस v अपॉन 2 के बराबर होती है, ठीक है। तो u की वैल्यू है 6 और v की वैल्यू है 4, 6 + 4 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी वैल्यू हो गई x की। अब मुझे निकालना है टाइम टेकन टू ट्रैवल 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से। सो 10/5 इज इक्वल टू 2 आवर्स, 10/5 इज इक्वल टू 2 आवर्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सिंपल है, डेफिनेटली सिंपल है, बट घुमावदार तो है ही, इसमें तो कोई दो राहे चौराहे नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल इन द सेंस समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है तब जाके बात बनती है। ऑलराइट, चले एकदम बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। ओके, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। ओके,
ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स. फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम. मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी. अब ये वो क्वेश्चन है जो आप क्लास 10th में करते थे, द मोस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो वो यहाँ पर भी है, तो उसको भी कर ही लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन है कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 7 आवर्स. ये फर्स्ट इक्वेशन है. अब टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. तो क्या बोलेंगे इसको? 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ठीक है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज 32, स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई. डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 36, स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई. ठीक है, बढ़िया. इसको अपन इक्वेशन 1 ले लेते हैं. फिर सेम चीज क्या बोली? ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम. फिर से 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स. अब यहाँ पे टोटल टाइम है 9 आवर्स. फिर से तो यहाँ पर अपस्ट्रीम में उसने 40 किलोमीटर लिया डिस्टेंस, तो स्पीड कितनी है? x माइनस वाई. डाउनस्ट्रीम में उसने लिया 48 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. इक्वेशन 2. अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को n से डिनोट कर देते हैं. तो इससे होगा क्या कि इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी कि हम उसको सॉल्व कर सकें. सो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह मैंने m लिख दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? 32m प्लस 36n इज इक्वल टू 7. फिर सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 40m प्लस 48n इज इक्वल टू 9. ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4. अब आप डिसाइड कर लें कि आपको किसको एलिमिनेट करना है और इसको सॉल्व कर ले. ठीक है, मैं कर रही हूँ m को एलिमिनेट. अब व्हाट वी कैन डू इज, वन वे इज कि थर्ड इक्वेशन को पूरे को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्थ इक्वेशन पूरे को 32 से मल्टीप्लाई कर दो. दूसरा, आप 32 और 40 का एलसीएम ले लो और m के दोनों कोएफिशिएंट्स को एलसीएम के बराबर कर लो. इस तरीके से भी आप कर सकते हो. तो जो आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट चमके उसको फॉलो करो. सो 32 और 40 का एलसीएम 160 होता है. तो मैं क्या कर रही हूँ? m के कोएफिशिएंट को 160 बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे इसको किससे इंटू करना पड़ेगा? 5 से. फिर सेकेंड इक्वेशन में m के कोएफिशिएंट को 160 बनाना है, तो इसको मैं इंटू कर रही हूँ 4 से. ठीक है, आपको एलसीएम वाली कहानी ना समझ में आए तो बस आप थर्ड इक्वेशन को 40 से, फोर्थ इक्वेशन को 32 से मल्टीप्लाई कर दो. दैट्स इट. ठीक है, सो 32 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 160m प्लस 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 180n इज इक्वल टू 35. फिर 40 इंटू 4 160m प्लस 48 इंटू 4 96 इंटू 2 इज 180 प्लस 12 192n इज इक्वल टू 36. अब क्या करें? इन दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट्स तो सेम हो गए बट साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये और ये कैंसिल. 180n माइनस 192n इज माइनस 12n इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 1/12 आ गया. n इज इक्वल टू 1/12 आ गया. अब थर्ड या फोर्थ में से किसी एक इक्वेशन में n की जगह 1/12 डाल देते हैं. पुट n इज इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन 3. तो क्या हो जाएगा? 32m प्लस 36 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 7. 1 जा 3 जा 7 माइनस 3 4 हो जाएगा. 4/32 यानी 1/8 m की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब देखो m है 1/8. ठीक है, n है 1/12. m को हमने डिनोट किया था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई से, राइट. m था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और n था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. ठीक है, कंपेयर करें दोनों को. ऑन कंपेयरिंग हमको क्या पता चलेगा कि x माइनस वाई 8 है और x प्लस वाई 12 है. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. लेट्स से ये फिफ्थ इक्वेशन है, ये सिक्स्थ. फॉर x हम क्या करेंगे? फॉर x सब्ट्रैक्ट करेंगे. x निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है,
तो क्या आ जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x x कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20, 20/2। चलो कर ही लेते हैं यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, x और x कैंसिल हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 8 - 12 -4, 8 - 12 -4, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2, ठीक है। फिर x की बात कर लें, x के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो x - y इज इक्वल टू 8 था, x + y इज इक्वल टू 12 था, तो इनको कर लेते हैं ऐड, ठीक है। ऐड करेंगे तो y y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8 + 12 20, x इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10 km/h एंड यहाँ पर 2 km/h, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। जब भी मन में कभी डाउट हो तो ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, ठीक है। x 10 है, y 2 है, तो 10 - 2 8, 10 + 2 12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बिट लेंथी, टोटली अग्रीड, बिट लेंथी, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 km/h। मतलब आपको बोल रहे हैं कि भाई जो x की वैल्यू है वो 6 है, इट टेक्स twice as long to go upstream to a point as to return downstream to the starting point। क्या बोल रहे हैं, time taken to travel upstream is twice of time taken to travel downstream, और वही सेम पॉइंट है, मतलब डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस सेम है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम is twice of distance traveled downstream upon speed of downstream। अब डिस्टेंस दोनों सेम है, डिस्टेंस दोनों सेम है, कैसे पता चला, एज टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्टेंस डिस्टेंस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/x - y इज इक्वल टू 2 × 1/x + y। x की वैल्यू है 6, यहाँ पुट कर दो, 1/6 - y इज इक्वल टू 2 × 1/6 + y, ठीक है। ट्रांसपोजिंग कर दे, 6 + y इज इक्वल टू 2 × 6 - y, 6 + y इज इक्वल टू 12 - 2y, ठीक है। 2y को इधर भेज दे, 3y आ जाएगा क्या, हाँ, और 12 - 6 6 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 6/3 दैट इज 2। तो y इज इक्वल टू 2 km/h। चले जल्दी से नोट कर ले इसको, फटाफट से इसको नोट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ था ना कि टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम जो है वो ट्वाइस है टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम के, दैट वाज इम्पॉर्टेंट, दैट वाज रियली रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। चले एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन पर। A man can swim a certain distance downstream in 3 hours and returns back to the same distance upstream in 6 hours। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। A से B वो गया तो डाउनस्ट्रीम था, उसको 3 घंटे लगे। B से A आया तो वो अपस्ट्रीम था, उसको 6 घंटे लगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम, du इज इक्वल टू dv। उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 km/h, मतलब मेरे को y की वैल्यू उन्होंने दे दी 2 km/h। बोल रहे हैं x की वैल्यू निकालो, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या है, x + y है, टाइम कितना है डाउनस्ट्रीम का 3 आवर्स है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है x - y है, टाइम कितना है 6 आवर्स है। उसके बाद y की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो x
प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 6। ये हो जाएगा 1 जार, ये हो जाएगा 2 जार। ब्रैकेट ओपन करें तो 2x माइनस 4 हो जाएगा, 4 को इधर भेज दिया हमने, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x। x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो बस पॉइंट पकड़ना था कि a से b जा रहे हैं और फिर b से a आ रहे हैं, राउंड ट्रिप हो रही, तो डिस्टेंस सेम है, बस उसको इक्वेट करके सॉल्व करते चले। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि पहले बोट जो है वो A से B जा रही है डाउन स्ट्रीम, कितना डिस्टेंस है? 12 किलोमीटर है। कम्स बैक, अब वापस आ रही है, वापस आएगी तो ऑफकोर्स अपस्ट्रीम होगा। 12 किलोमीटर वापस आ रही है, कितना समय लग रहा है? टोटल टाइम 3 आवर्स लग रहे हैं उसको। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 आवर्स है। ठीक है, इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करें, टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम मतलब डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस कितना है? 12। ये स्पीड कितनी है भाई? x प्लस वाई प्लस 12 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमने इतना कर दिया फर्स्ट सेंटेंस को रीड करके। अब बोल रहे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब मुझको y की वैल्यू दे दी है उन्होंने, फिर से निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर देते हैं। यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लेती हूँ, ले लिया। x की वैल्यू मुझे निकालनी है, y 3 है तो x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये 1 जा और ये 4 जा। अब देखो एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे 1 है, 0 मत कर देना उसको। ठीक है, चले तो अब क्या हो जाएगा? 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 2x इंटू 4 इज 8x। फिर डिनोमिनेटर में चल रही है वो आइडेंटिटी जो आपके खून में दौड़ रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इंटू 1 था। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 8x को RHS में भेज के इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मिडिल टर्म स्प्लिट करें, 9 1 जा 9, उसी में हो जाएगा ना, 9 माइनस 1 इज 8। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 9 बच जाएगा, 1 कॉमन लिया, x माइनस 9 बच जाएगा, x माइनस 9 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू या तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 होगा या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। नेगेटिव x की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी ना, तो इसीलिए -1 जो है वो हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man takes twice as long as to row a distance against the stream as to row the same distance in the direction of stream। तो वही हो गया, A से B गए, B से A गए, डिस्टेंस सेम है, तो अपस्ट्रीम जाने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या बोल रहे हैं? टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम इज ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी आपको x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस दोनों का सेम है, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ट्रांसपोजिंग करें,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y, x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, सो 2x माइनस एक्स वाई प्लस 2y, ठीक है, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा x। अपन को x अपॉन वाई चाहिए तो अपन y को RHS में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू x अपॉन वाई, मतलब हम बोलेंगे x इज टू वाई इज इक्वल टू 3:1। वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बेटा, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, तो मेक श्योर कि जितने क्वेश्चंस अपन ने वन शॉट में किए हैं उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, वेल वर्स्ड हो जाए, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बोट रोज अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया है वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब क्या हुआ देखो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 13 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम इज ऑल्सो 12 किलोमीटर। नेक्स्ट, कवर्स द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 7 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। डिस्टेंस है और स्पीड है, बोल रहे एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, व्हाट वाज द फॉर्मूला वी स्टडीड फॉर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले डाउनस्ट्रीम 12 किलोमीटर गया, फिर अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर गया, 12 + 12। टाइम की बात करें तो टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 12/13, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इधर टाइम की बात करें तो अगेन क्या हो जाएगा 12/7, 12/7, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, 12/13 एंड 12/7। तो यही अपन ने डिनोमिनेटर में लिख दिया, 12/13 प्लस 12/7। 13 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ इंटू करेंगे 13, यहाँ इंटू करेंगे 7, ठीक है। न्यूमरेटर में इट विल बिकम 24। आप चाहते तो 12 को कॉमन लेके वो भी कैंसिल आउट भी कर सकते थे, यू कुड हैव डन दैट वे ऑल्सो, ठीक है, चाहो तो कर लो। हाँ 24 तो आएगा ही ऑफकोर्स, 12 को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा 7 + 13/91, तो ये 1 और ये 2, ठीक है। सो 2/20/91, 1 10, फाइनली क्या हो जाएगा 91/10, दैट इज 9.1 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की एक ट्रिक होती है, जब आपको दो ही स्पीड्स दी गई हों या ऐसे राउंड ट्रिप वाली सिचुएशन देके रखी हो, ठीक है, तो ये ट्रिक आप किस सिचुएशन में लगा सकते हो, अगर आपको एमसीक्यूज देके रखे हैं तो उसमें अगर राउंड ट्रिप का केस है या देयर आर ओनली 2 स्पीड्स एंड डिस्टेंस क्या है सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम है, मतलब ए से बी गए, बी से ए गए, राउंड ट्रिप डिस्टेंस सेम, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब पहले ए से बी गए फिर बी से सी गए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम थे। इस सिचुएशन में आपके पास एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक डायरेक्ट ट्रिक होती है, वो होती है 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2। बेसिकली जो फॉर्मूला था उसी को हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसकी वैल्यूज मैं अगर यहाँ पर डाल दूँ तो स्पीड मेरे पास कितनी है 13 और 7, ठीक, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दूंगी स्पीड, यहाँ पे फिर डिस्टेंस का कोई लॉजिक नहीं है रखने का क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। 2 × 13 × 7 अपॉन 13 + 7, ठीक है, तो 2 × 91 अपॉन 20, 1
10 जा 9.1 यहाँ से भी आ रहा है। तो राउंड ट्रिप के केस में आप ये ट्रिक लगा सकते हो। बाकी अगर राउंड ट्रिप नहीं है और डिस्टेंस सेम नहीं है इन दो पॉइंट्स के बीच का, तो फिर आपको प्रॉपर वैसे ही करना चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ठीक है, वही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन कि भाई ए से बी गए, ए से बी गए तो भाई डाउनस्ट्रीम था तो उसको कुछ तो टाइम लगा होगा। बी से ए गए तो क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम, यहाँ पे भी कुछ टाइम लगा होगा। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम से 90 मिनट ज़्यादा है, या डाउनस्ट्रीम का टाइम अपस्ट्रीम के टाइम से 90 मिनट कम है। ठीक, बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का टाइम अपस्ट्रीम के टाइम से 90 मिनट्स कम है, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो 90 मिनट्स है। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 90 मिनट्स। मिनट्स है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यस। अब क्या बोल रहे हैं? इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, एक्स की वैल्यू उन्होंने दे दिया अपन को 10 किलोमीटर पर आवर, आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो टाइम का क्या फॉर्मूला है? वही सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डाउन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू, ये 3/2 हो जाएगा कैंसिल आउट होके। अब ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 36। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है? x माइनस वाई। यहाँ पे आ जाएगा 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। 36 हमने कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी है ना हमारे पास 10 है ना, स्टिल वाटर दिया है ना, तो 10 माइनस वाई माइनस 36 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। ये 3 जा और ये 1 जा। ठीक है, चले बढ़िया। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा भाई? 10 प्लस वाई माइनस 10 माइनस वाई, माइनस साइन से थोड़ा सा अलर्ट रहे। फिर डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। माइनस साइन से बिल्कुल अलर्ट रहे, ये 10 माइनस वाई के आगे माइनस साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो 12 इज इक्वल टू 10 प्लस वाई, 12 इज इक्वल टू नहीं, 12 इंटू 10 प्लस वाई माइनस 10 प्लस वाई। ठीक है, और ये 2 को इधर भेज देते हैं, भेज दे इधर ही। चलो बढ़िया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 प्लस वाई इंटू 10 माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्या? क्लियर? एकदम बढ़िया। फिर उसके बाद क्या किया जाए? ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। 24 इंटू 2y इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर, ये 48y हो जाएगा। और एक तरफ का दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इक्वल्स टू 0। 52 जा 100 होता है ना। सो वाई स्क्वायर प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो y प्लस 50 बच जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर y प्लस 50 बच जाएगा, -2y माइनस 100। फिर y प्लस 50 को कॉमन लिया, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। भाई ये डिवाइड नहीं है ना, कॉमन वाली चीज़ बता रही थी। पता चला तुम लोग कमेंट करो मैम डिवाइड क्यों कर दिया, कुछ नए तरीके से सॉल्व कर रहे हो क्या? ठीक है, यस। तो यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया, यहाँ से हमने y कॉमन लिया था। बढ़िया। अब क्या हो जाएगा? y प्लस 50 या तो 0 होगा या y माइनस 2 0 होगा। तो यहाँ से y हो जाएगा -50 जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ से y हो जाएगा 2 जो कि पॉसिबल है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, दैट इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
चलो बढ़िया है, आई होप दिस इज क्लियर। आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आया जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर and returns back in 14 hours. He finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream. Find the speed of stream. Very important question. दिल दिया जाए इस क्वेश्चन को भाई। A man rows to a place at a distance of 48 kilometer and returns back in 14 hours. मतलब time taken to travel downstream प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम इज 14 आवर्स। ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, यहाँ लिख रही हूँ। ये क्या हुआ ना 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 ना। यस, टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 14 आवर्स। ठीक है, अब टाइम का क्या फॉर्मूला है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही है 48, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। मतलब टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल 4 kilometer downstream is same as time taken to travel 3 kilometer upstream. All right? ठीक है, टाइम दोनों का सेम है, आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y निकालना है। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस of downstream upon speed of downstream is equal to distance of upstream upon speed of upstream. तो यहाँ पर डिस्टेंस है 4, स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। यहाँ पर है 3, स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4y 3x प्लस 3y। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। 4x माइनस 3x, x हो जाएगा माइनस 4y प्लस 3y, कितना हो जाएगा? 7y। ठीक है, x की वैल्यू मुझे मिल गई 7y। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से x इज इक्वल टू 7y हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 1। ठीक है, x की जगह हमने 7y रख दिया, तो क्या आ जाएगा? 48 अपॉन 7y प्लस वाई प्लस 48 अपॉन 7y माइनस वाई इज इक्वल टू 14। सो 48 अपॉन 8y, 48 अपॉन 8y प्लस 48 अपॉन 6y इज इक्वल टू 14। 1 जार, ये कितना हो जाएगा? 48 और 8 को काटेंगे तो ये 6 टाइम्स आता है, ये 1 जार, फिर इसको काटेंगे तो ये 8 टाइम्स आता है। तो 6 अपॉन वाई प्लस 8 अपॉन वाई मतलब 14 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14। 14 कैंसिल, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आ जाए। तो भाई यहाँ पर अब बारी है आपको एक क्वेश्चन चैलेंज देने की। भाई इतना सारा कुछ एक्सप्लेन किया, अब ये तो चेक करना है ना कि आपसे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये है आपका इस वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई, हाउ वाज द स्पीड एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, सो बेसिकली लेट मी नो द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स अलोंग विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक और अमेजिंग वन शॉट वीडियो के साथ। आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, डोंट पैनिक कि मैम कब आएगा, वीडियो कब आएगा। हर चैप्टर का वन शॉट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन गाइज,
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीग्राम, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हमने करे इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से ज्वाइन कर दो। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टाटास।